हो क्या रहा है आजकल आपको 1616 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है। किसी भी वजह से और किसी भी जगह पर यह नंबर आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। बार बार किसी न किसी रूप में आपकी आंखों के आगे से घूम ही रहा है। कभी आंखों के आगे से 1616 नंबर की गाड़ी निकल जाती है, तो कभी इस नंबर की बस आपके आगे आगे चल रही होती है। जिस भी किसी नंबर से आपके पास सरप्राइजिंगली कोई फोन आया हुआ होता है, उस नंबर की लास्ट 4 डिजिट यही होती हैं। घर पर अगर आप टीवी ही देख रहे हैं, तो टीवी पर भी यह नंबर आपको अचानक से स्क्रॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है आपके साथ। अब तक आपने इतना सुना तो है कि इस तरीके के नंबर जब आपका पीछा कर रहे होते हैं, तो ये नंबर आपके लिए कोई दिव्य संकेत लिए हुए होते हैं, और इन नंबर्स को एंजेलिक नंबर्स कहते हैं। लेकिन ये नंबर आपके लिए काम कैसे कर रहे हैं, और वे क्या दिव्य संकेत हैं जो ये आपको कन्वे करना चाह रहे हैं, इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होता, और ना ही आप ये समझ पा रहे होते हैं कि उन दिव्य संकेतों तक पहुंचे कैसे। घबराइए नहीं, इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सपोज इस समय आप सेपरेशन का पीरियड फेस कर रहे हैं, मतलब इमोशनली हर्ट हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लाइफ में अब आपका अगला पड़ाव क्या होगा। क्योंकि आप इमोशनली हर्ट हैं, खुद को लोनली फील कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आप इस भीड़ भरी दुनिया में अकेले रह गए हैं। नोबडी इज विद यू, तो आपको यह अकेलापन खाए जा रहा है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी भी नहीं है, और आप फाइनेंशियली जिस पर डिपेंडेंट थे वह भी आपको छोड़कर जा चुका है। तो अब जीवन में क्या बचा है? नाउ नेक्स्ट व्हाट? गाइज, ऐसे ही न जाने कितनी परेशानियों के घेरे में आप घिरे हुए हैं। ऐसे में किसी स्पेसिफिक नंबर का आपको बार बार दिखाई देते रहना यकीनन आपके लिए डिवाइन गाइडेंस लिए हुए ही होता है। जरूरी है बस कि आप इस बात पर अपना ट्रस्ट बनाए रखें और उस नंबर को डिकोड करें, ताकि उसके पीछे छिपा हुआ एंजेलिक मैसेज आपको समझ में आ सके, आप उस डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर सकें। अब जैसे कि आप 1616 नंबर देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको समझाने के लिए जो एग्जाम्पल लिया है वो सेपरेशन पीरियड का लिया है। तो 1616 नंबर सेपरेशन पीरियड में क्या डिवाइन गाइडेंस दे रहा है, मैं वही आपको बताने जा रही हूँ। तो इन दिस सिचुएशन ना, यह नंबर आपको कह रहा होता है जिस वजह से आप दो लोगों के बीच में सेपरेशन आया है ना, आपको चाहिए आप अपना फोकस उस वजह से हटाएं। उस वजह के बारे में बार बार सोचते रहने की बजाय आप अपने फोकस को किसी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ डाइवर्ट कर दें। यह ऐसी डायरेक्शन होगी जिस पर चलते हुए ना आपके लिए पास्ट को छोड़ना, पास्ट को भूलना आसान होगा। आपको समझ में आएगा कि लाइफ ना सेपरेशन पीरियड में ही स्टक रह जाने के सिवाय कुछ और भी है। यह पॉजिटिव डायरेक्शन आपको सिखाएगी कि आपको अपने स्किल को तराशना चाहिए। आपको दूसरों से मदद मांगने की बजाय खुद को उस मुकाम पर ले जाना है जहां आप दूसरों को मदद दे सकें। अब आप कहेंगे जिंदगी में अकेले आप रह गए, पैसा आपके पास नहीं, तो अगर ऐसा ख्वाब पाल लें तो उसे पूरा कैसे किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, यह ख्वाब नहीं है, यह आपके द्वारा देखा जाने वाला कोई सपना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गोल है जिसे आपके द्वारा सेट किया जाएगा। वे आप होंगे जो इस तरीके के गोल को सेट करेंगे एंड देन इस गोल के अचीवमेंट की तरफ भागदौड़ करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे ना, तो इस पीरियड के दौरान आप खुद को इतना बिजी कर लेंगे कि आपके दिमाग में ना फालतू के विचार आएंगे ही नहीं। आपका दिमाग इस तरफ जाएगा ही नहीं कि इस टाइम आप अकेले हैं, बल्कि आपके अंदर ना उस पॉजिटिव डायरेक्शन की वजह से इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी होगी कि आपका थॉट प्रोसेस बदल चुका होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, आप एक जर्नी पर आए हुए हैं, और यह जर्नी आपकी अकेले की जर्नी है, और इस जर्नी पर मिलेंगे आपको हर्डल्स, आएंगे आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। फिर भी आपको इतनी स्ट्रेंथ अपने अंदर बनाए रखनी है कि आपको इन हर्डल्स को खुद से हटाते रहना है, इन ऑब्स्टेकल्स से ओवरकम करने के लिए खुद पर काम करते रहना है। ये हर्डल्स, ये ऑब्स्टेकल्स इमोशंस रिलेटेड भी हो सकते हैं, फाइनेंस रिलेटेड भी हो सकते हैं। आपने अपने दिमाग को इतना मैच्योर कर लिया होगा कि आए किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी ऑब्स्टेकल, अब आपको रुकना नहीं है, अब आपको डरना नहीं है, आपको बस चलते जाना है। सुना तो होगा ही आपने, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। यू नो व्हाट, जिंदगी के इतने थपेड़े खा लेने के बाद आपको इन शब्दों की असली सच्चाई की अहमियत समझ में आ रही होगी।
खुद को पॉलिश करते हुए, अपने अंदर छिपे टैलेंट को निखारते निखारते आप एक दिन उस मुकाम को पा लेंगे जिस मुकाम को पाने की ख्वाहिश कभी आपने बचपन में की थी। ये कुछ ऐसे गोल थे जिन्हें आपने ना कभी बचपन में अपने लिए सेट किया था, लेकिन हुआ क्या, वक्त गुजरते रहने के साथ आपने बचपन में जो अपने लिए गोल सेट किए थे ना, उन्हें आप वक्त की यादों ने धुंधला कर दिया। तो दिस इज द डिवाइन टाइम कि आप उन वक्त की भूली बिसरी यादों से बाहर आएंगे, अपने स्किल पर काम करेंगे, अपने रिबर्थ की तैयारी करेंगे। एंड यू नो व्हाट, आपकी लाइफ में यही ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा रहा है। इसी के संकेत 1616 नंबर के जरिए आपको दिए जा रहे थे। यह नंबर आपको दिव्य संकेत दे ही रहा था कि नाउ दिस इज द टाइम यू नीड टू पॉलिश योर स्किल, यू नीड टू मेक ओवर योर पर्सनैलिटी, योर होल बॉडी लैंग्वेज। यह तो इनिशियली स्टेज पर दिया जाने वाला संकेत था। हालात आपकी लाइफ में इस तरीके के बनते चले जाते हैं, ऐसी ही किन्हीं सिचुएशंस के साथ आप डील करते चले जाते हैं जो अल्टीमेटली आपको वहीं पहुंचा देती हैं जहां पहुंचना आपके लिए प्री डेस्टाइन्ड था। जैसे कि आपने अपने स्किल पर काम किया होता है, अपने टैलेंट को निखारा होता है, खुद पर काम किया होता है, खुद को हील किया होता है, अपने लिए गोल सेट किए होते हैं, उस गोल के अचीवमेंट के लिए भागदौड़ की होती है, मेहनत की होती है। तो जब आपने मेहनत की है तो मेहनत का फल तो आपको मिलना ही है। तो बस इस पूरी जर्नी के कंप्लीशन के बाद आप उस मुकाम तक पहुंच चुके होते हैं जहां पहुंचने के कभी आपने सपने देखे थे। एंड यू नो व्हाट, यहां पहुंचने के बाद ना आप अपनी लाइफ में आए उस सेपरेशन पीरियड को भी दुआएं देंगे। आप समझ पाएंगे कि अगर वह टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में नहीं आया हुआ होता तो आपकी पर्सनैलिटी का मेकओवर नहीं हुआ होता, आपका थॉट प्रोसेस नहीं बदला होता, आपकी लाइफ इतनी पॉजिटिव रंगों से नहीं भर गई होती। इसलिए सेपरेशन पीरियड के दौरान जो भी दुख दर्द आपके अंदर बैठ गए थे ना, जो भी गुस्सा आपके अंदर भर गया था ना, धीरे धीरे एक अच्छा मुकाम पा लेने के बाद ना उन सारी नेगेटिविटी को आप रिलीज कर देते हैं। यही तो वह मेहनत थी जो डिवाइन द्वारा आपके ऊपर की जा रही थी, क्योंकि आप किन्हीं ऐसे सिचुएशंस में स्टक होकर रह गए थे कि आप उनसे बाहर आना ही नहीं चाह रहे थे। आप समझना ही नहीं चाह रहे थे कि उससे अलग भी दुनिया है, उससे बाहर भी खुशियां हैं जो आपके बाहर आने का ही इंतजार कर रही हैं। तो बस जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपकी लाइफ में एंटर होता है, आप अपने ऊपर काम करते हैं, अननोइंगली डिवाइनली गाइडेड सिचुएशंस को फॉलो करते चले जाते हैं, आप अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं। आई होप गाइज 1616 नंबर के पीछे का हिडन मैसेज आपको समझ में आ रहा होगा। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, तो 1616 नंबर आपको क्या दिव्य संकेत दे रहा है आप समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर आप कहते हैं कि यू आर नॉट इन सेपरेशन पीरियड, फिर भी आपको 1616 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है, तब इसके पीछे का दिव्य संकेत क्या है? तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।